हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी लोग लाइव आ जाइए, एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सारे लोग भाई एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए लाइव आ चुके हैं हम लोग और क्लास की शुरुआत करते हैं। शिवानी जी, श्री शुक्ला जी, बायो ब्लूम जी, सभी लोग आ चुके हैं और एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलो सभी को भाई गुड मॉर्निंग और बिना देरी के हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। शिवानी जी चलो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको पता है एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए आपका डेट भी आ चुका है। उसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्वाति यादव जी और बाकी लोग को भी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आकाश जी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग स्वाति यादव जी। चलिए अच्छा ठीक है, बिना देरी के हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखेंगे। चलो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, अब बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से आ जाइए सारे लोग और देखेंगे कि हमारे आज के क्वेश्चन कैसे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। चलो एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप सब लोग को आ रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार सभी लोग बता देंगे ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना, उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो आ जाइए। ठीक है चलो अच्छा आ जाइए, सारे लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पर आंसर। आइए चलो सभी सब क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, इसमें से किसमें कोई भी माध्यमिक होस्ट नहीं होता है, माध्यमिक पोषक नहीं होता है ना। चलो अच्छा आ जाओ फटाफट से। पहला दिया है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन दिया है आपका लीवर फ्लूक, सी ऑप्शन दिया है टैप वर्म एंड डी ऑप्शन दिया है एस्केरिस। चलिए चलो भाई क्या होगा? चलिए भाई सारे लोग आंसर कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? शिवानी जी, अरुण जी, आकाश जी, बायो ब्लूम जी, श्री शुक्ला जी, सभी लोग लाइव आ चुके हैं और एक बार सेशन को जोरदार तरीके से भाई शेयर कर दीजिए, है ना। चलो इनमें से बताना है किसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, मतलब कि उसमें द्वितीयक पोषक नहीं होता है, वो केवल और केवल एक होस्ट पर निर्भर रहता है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट करता है, ठीक है। चलो अच्छा बताएंगे सभी लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। आ जाइए। तो बिल्कुल यहाँ पर सारे लोग सही बता रहे हैं। अनुराधा जी बता रही हैं ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक ही होस्ट होता है ह्यूमन, है ना। ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिलता है। बाकी आप अगर बात करो तो प्लाज्मोडियम का भी क्या है, दो होस्ट होता है। दो होस्ट में ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम आप देखते हो एक तो क्या होता है मॉस्क्यूटो और दूसरा आप ह्यूमन हो जाएगा, ठीक है। लीवर फ्लूक भी आप पढ़ते हो, ठीक है। फ्लूक कई सारे पढ़ते हैं तो इसमें भी भेड़ होता है और एक क्या है तो एक कहेंगे जो आपका मोलस्का का घोंघा होता है वो देखने को मिलता है। ऐसे ही टैप वर्म में भी दो होस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और चलो भाई सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स इज नोन एज।
चलो भाई फटाफट से बताएंगे, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स की इन्फेक्टिव स्टेज इनमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका मीरोजॉइड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मीरोजॉइड। बी ऑप्शन दिया है साइजोंट, सी ऑप्शन आपका दिया है स्पोरोजॉइट एंड डी ऑप्शन दिया है oocytes। चलिए भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सभी लोग एक बार बताएंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे। और बाकी लोग कहाँ गए? सभी लोग लाइव आ जाइए, है ना। गुड मॉर्निंग आर के जी, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है भाई, चलिए बायो हब आर के जी यूके शिवानी जी बता रही हैं। और लोग कहाँ गए भाई? इतने कम लोग क्यों हैं आज लाइव क्लास में? बाकी लोग कहाँ गए? छुट्टी मनाने लग गए क्या? बारिश हो रही है आज, सोचिए बारिश में भी क्लास ली जा रही है आपकी, है ना। प्रयागराज में बहुत ही 2 दिन से इतना बढ़िया तरीके से बारिश हो रही है कि निकला नहीं जा रहा घर से। उसके बाद भी देखिए ऑफिस में आके आप लोग के लिए हम लोग क्लास ले रहे हैं, है ना। और आप लोग घर पे बैठे बैठे फोन में ही लाइव नहीं आ पा रहे हैं। पता चल रहा है बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, तो बढ़िया आराम से ठंडी का आनंद ले रहे हैं, है ना। लेटे लेटे सो रहे हैं। कहाँ गए सारे लोग? जगाइए इनको जाके। शिवानी जी कहाँ गए सारे लोग? चलिए अच्छा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? मीरोजॉइट होता है, साइजोंट होता है, स्पोरोजॉइट होता है या फिर oocyte होता है। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेज है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है? किसके अंदर? तो बताएंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स के अंदर। हाँ जी स्वाति जी, बारिश हो रही है और सभी जगह बारिश हो रही है लगभग, है ना। चलो तो बताएंगे कि कौन सी स्टेज होती है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स की जो कि इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। चलिए हाँ जी, चलो तो भाई सारे लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो सारे लोग जैसा कि बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन सी आपका स्पोरोजॉइट क्या होता है इसमें? स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, बाकी सो रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए आ जाएंगे सारे लोग धीरे धीरे। सलाइवा हैज द एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम होता है? चलिए थर्ड के लिए बताइए, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन? चलो भाई आ जाइए। अच्छा सारे लोग आंसर करेंगे, एक बार फटाफट से बताएंगे। थर्ड के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर? थर्ड के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। यार दोस्त मित्रों के पास सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे और लाइक कर लेंगे। चलो भाई फटाफट से बताओ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आइए, तो लार में आप पढ़ते हो ना, जो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है वो इसी एंजाइम की मदद से होता है। और कहेंगे कि मैम कौन सा एंजाइम होता है, तो बताएंगे आकाश जी बता रहे हैं, अनुराधा जी, आर के सर, केमिस्ट्री गर्ल, बायो ब्लूम, देखो सारे लोग का नाम पढ़ रही हूं मैं। चलो तो कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम क्या होता है एक बार बताइए सारे लोग। पेप्सिन डाइजेशन किसका करता है? ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? और रेनिन का बताइए, रेनिन और पेप्सिन का क्या काम होता है, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? उत्तर करिए सारे लोग एक बार फटाफट से बताएंगे। पेप्सिन किसके डाइजेशन में रोल प्ले करता है? टाइलिन का तो हमने देख लिया, टाइलिन क्या करता है? पॉलीसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि स्टार्च आपने खाया, रोटी खाया, तो इसके डाइजेशन में हेल्प कौन कर रहा है? इसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है टाइलिन, ठीक है।
चलो भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। प्रोटीन के पाचन में कौन हेल्प करता है, तो बताएंगे मैम पेप्सिन, है ना। प्रोटीन के पाचन में कौन हेल्प कर रहा है, तो यह पेप्सिन कर रहा है। और रेनिन क्या करता है, दूध में जो मिली हुई शर्करा होती है जिसको केसीन कहा जाता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, उसको, जैसे आप पढ़ते हो ना, ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, तो ये रेनिन क्या करता है, दुग्ध शर्करा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अथर्व जी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। चलिए, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन, बी ऑप्शन दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी ऑप्शन है हार्मोनल एक्शन एंड डी ऑप्शन दिया है म्यूटेशन। किसकी वजह से क्या होता है वेरिएशन, वो भी ऑर्गेनिक वेरिएशन देखने को मिलता है। फोर्थ के लिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे लोग। चलिए भाई, फोर्थ के लिए बता रहे हैं सारे लोग ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्परिवर्तन कारण होता है किसके लिए, तो कहेंगे कि मैम ये कारण होता है म्यूटेशन के लिए। हाँ जी, सारे लोग एकदम सही बता रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, म्यूटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो भी जीवों में आने वाले वेरिएशन है ना, असमानताएं देखने को मिलती हैं, वो इसकी वजह से होती हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल, एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुतम कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग इनमें से कौन सा होता है। चलिए, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, पैराक्सीसोम या फिर राइबोसोम, इनमें से कौन सा सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है। चलिए भाई, ठीक है, सारे लोग आंसर करिए, इनमें से कौन सा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सबसे छोटा होता है। ठीक है भाई, चलो फटाफट से आंसर करो। हाँ जी, सारे लोग बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, राइबोसोम को कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, है ना। क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट ऑफ मैन इज, ह्यूमन में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, डाइजेनिक या फिर मोनोजेनिक। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। द हार्ट ऑफ मैन, व्यक्ति का हृदय होता है कैसा, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है। बात होगी रिचार्ज भी हो गया, किसका भैया रिचार्ज हो गया, किसका रिचार्ज खत्म हो गया है। आर के जी, किसका रिचार्ज खत्म हो गया है। अगर रिचार्ज खत्म है तो यहाँ पर चैट कैसे कर पा रहे हैं। इधर उधर की बातें मत करिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इतना शानदार तरीके से क्लास चल रही है आपकी, क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। चलिए ठीक है, चलो सारे लोग आंसर करिए। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सारे लोग आंसर कर रहे हैं। मैडम जी मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा जी वाईफाई कनेक्शन लिया होगा किसी से। आर के जी, प्रीतम सर की क्लास चलती है, वो अभी बोल के गए हैं कि जिन बच्चों का रिचार्ज खत्म है वो मेरी क्लास में आके मैसेज करेंगे। तो प्रीतम सर जो कि आपके यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ाते हैं, उनकी क्लास में जाइएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा, सर रिचार्ज कर देंगे। ठीक है आर के जी, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है स्पेशल। बोल दीजिएगा कि लवी मैम ने बोला है कि
प्रीतम सर रिचार्ज करवाएंगे। अभी आप मैथ वाली सर की क्लास में भी यही हो रहा था, कोई बच्चा बोल रहा था मेरा रिचार्ज खत्म। देख ले रहे हैं। चलिए भाई, किसी की नजर लग गई क्लास को, है लाइट चली गई, किसी की नजर लग गई, एकदम ही सब बंद हो गया। कहाँ गए सारे लोग? ठीक है, चलो अच्छा लाइव आ जाओ फटाफट से। आर के जी की नजर लग गई आज क्लास को, हैं बताइए ऐसे करेंगे आप लोग? एकदम क्लास ही बंद करवा दी है, मैम आज पढ़ना ही नहीं है। आर के जी चलिए, कहाँ गए? ठीक है, अच्छा बताइए, अभी ठीक है सब? वॉइस आ रही है? थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था, बारिश हो रही है, लाइट आ जा रही है, चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल हो गई थी, कोई बात नहीं। चलो वापस से हम लोग क्लास में आ गए हैं, ठीक है। और बच्चे थोड़ा सा क्या है, बच्चे बोल रहे हैं कि नज़र लग गई, है ना? ऐसे करेंगे आप लोग? बताइए, पता चल रहा है मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, लाओ क्लास ही बंद करवा दें, सिस्टम ही पूरा ऑफ करवा दें, है ना? ऐसे करेंगे, चलो अच्छा। ठीक है, अच्छा चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं हम क्या बात कर रहे थे। शिवानी जी, अथर्व जी, चलो अच्छा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर के जी आप ही बोल रहे थे कि रिचार्ज नहीं है ना? और आप ही की वजह से सारा का सारा यहाँ का भी रिचार्ज खत्म हो गया। चलो अच्छा चलो वापस से आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अल्टीमेट सोर्स क्या है किसका? वेरिएशन का तो बात हो गई थी, म्यूटेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी कर चुके थे। चलो हम बात कर रहे थे द हार्ट ऑफ मैन, व्यक्ति का हृदय कैसा होता है। चलो अच्छा, हाँ अब कंटिन्यू करेंगे क्लास को बिना डिस्टरबेंस के। सभी लोग एक बार बता दीजिए सब सही आ रहा है ना? सब सही है, वॉइस वगैरह क्लियर है? तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन में आ जाते हैं और आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, डाइजेनिक होता है या फिर मोनोजेनिक होता है? फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। 6 के लिए बताएंगे सारे लोग क्या होगा राइट आंसर। चलो भाई, व्यक्ति का हृदय कैसा होता है? न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक,
डाइजेनिक या फिर मोनोजेनिक? तो सभी लोग बता रहे हैं आंसर। हाँ जी, सारे लोग बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। क्या होता है तो बताएंगे कि व्यक्ति का हृदय पेशीजनक होता है, जिसको मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्टेरॉल इज सिंथेसाइज्ड इन? कोलेस्टेरॉल कहां पर सिंथेसाइज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्नर्स में, बी ऑप्शन पैनक्रियास में, सी ऑप्शन है लीवर में, एंड डी ऑप्शन स्प्लीन में। चलिए अच्छा बात मत करिए क्लास में, अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सारे लोग। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन? कोलेस्ट्रॉल कहां पर सिंथेसाइज होता है? चलो भाई फटाफट से बताएंगे, बर्नर्स में, पैनक्रियास में, लीवर में या फिर स्प्लीन में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए सारे लोग, कहां पर कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है? तो सारे लोग बताएंगे बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल कहां पर बनता है आपका? लीवर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, लीवर हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्राइमेट्स इंक्लूडेड्स? प्राइमेट्स में क्या क्या शामिल हैं? प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एपीज एंड मैन, बी ऑप्शन है मंकीज, एपीज एंड मैन, सी ऑप्शन है लोरिस, लेम्यूर्स एंड टार्सियस। ठीक है, अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका लोरिस, लीमर्स, टार्सियस, मंकीज, एपीज एंड मैन। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं इसमें। ठीक है, चलो भाई सारे लोग आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? प्राइमेट्स में जो कि आपको पता है एक ग्रुप है ना, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्पीसीज या कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर शामिल हैं? चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, इसमें सारे के सारे ये ग्रुप आ जाएंगे, लोरिस, लिम्यूर्स, ठीक है, टॉर्सियस, मंकीज, एपीज एंड मैन। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो बताएंगे कि मैम ये सारे के सारे किस में आएंगे? प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द? केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है किसमें? कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल क्या होता है? ओवरी देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्वाटिक रेप्टाइल्स में, बी ऑप्शन है टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में, सी ऑप्शन है बर्ड्स में या फिर एग लेइंग मैमल्स में। चलिए भाई बताएंगे सारे लोग, एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलो, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट, केवल और केवल एक ही अंडाशय किन में देखने को मिलता है? एक्वाटिक रेप्टाइल्स में, जो जलीय सरीसृप है उनमें, बी ऑप्शन दिया है टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, जो स्थल में रहने वाले सरीसृप हैं उनमें, पक्षियों में, या फिर जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं उनमें। चलिए चलिए फटाफट से बताएंगे सारे लोग क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सारे लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्ड्स में ये देखने को मिलता है, और बर्ड्स में भी ये जो अंडाशय होता है वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट ओवरी होती है इनमें। बाकी आप बताओगे कि यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बर्ड्स में केवल और केवल एक ओवरी देखने को मिलती है, वो भी लेफ्ट साइड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका शरीर वैसे भी क्या होता है, ऐसा जरूरत होती है कि ये उड़ सकें, है ना, बहुत ज्यादा भार इनको चाहिए नहीं होता है। जैसे कि आप पढ़ते हो इनकी हड्डियां भी खोखली होती हैं, जिसकी वजह से उनमें हवा भर जाए और हवा की वजह से वो क्या है, उड़ पाए। ठीक है, चलो तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्फोजेनेसिस स्टार्ट विथ, मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है, मार्फोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉरुलेशन से, बी ऑप्शन ब्लास्टुलेशन से, सी ऑप्शन है गैस्ट्रुलेशन से या फिर न्यूरुलेशन से। कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है जिससे मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है? चलिए भाई बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया किससे स्टार्ट होती है? ठीक है, तो बताएंगे कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड से यहाँ पर स्टार्ट होता है मॉर्फोजेनेसिस। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट इज नॉट लेस देन 1, श्वसन का भागफल 1 से कम नहीं होता है। किस में नहीं होता है? श्वसन का भागफल 1 से कम नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में या फिर नॉर्मल डाइट में। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? रेस्पिरेटरी क्वेसेंट आप पढ़ते हो ना, अलग अलग सबस्टेंस के लिए अलग अलग होता है, प्रोटीन के लिए अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होता है, फैट के लिए अलग होता है। तो आपसे पूछा है कि 1 से कम नहीं होता है किस में, 1 से कम किस में नहीं होता है? चलिए चलिए श्वसन भागफल की बात कर रहे हैं, श्वसन भागफल का बताना है कि 1 से कम किस में नहीं होता है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है इसमें, 1 से कम पूछा है आपसे तो बताएंगे कि 1 होगा। ठीक है भाई, 1 होगा। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1 होता है। प्रोटीन्स की अगर बात करें 0.8 होता है इसमें। ठीक है, वसा का बात करें 0.7 होता है एंड नॉर्मल फूड का 0.85 होता है। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओवल्यूशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय, ओवल्यूशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है TSH एंड FSH के द्वारा, बी ऑप्शन है FSH एंड LH के द्वारा, सी ऑप्शन है FSH एंड LTH के द्वारा या फिर LTH एंड LH के द्वारा। आपसे पूछा है ओवल्यूशन, फीमेल्स में जो ओवल्यूशन होता है वो किसकी मदद से होता है? किसकी मदद से होता है? कौन से ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स हैं जो कि ओवल्यूशन में हेल्प करते हैं? ठीक है, चलिए भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 12th के लिए बताएंगे सारे लोग, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। बताइए ओवल्यूशन जो कि मैमल्स में देखने को मिलेगा, और मैमल्स में भी फीमेल में आप पढ़ते हो ओवल्यूशन, है ना। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवल्यूशन होता है, जिसमें ओवम रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब तक आता है। ठीक है, उसके लिए कौन से हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, इसमें होता है FSH एंड LH, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, और LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट बॉडी सेल है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? RBCs हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिनको बोलेंगे, बी ऑप्शन है न्यूरॉन्स, सी ऑप्शन है ऑस्टियोसाइट्स जिनको अस्थि कोशिकाएं कहेंगे, या फिर स्पर्म। चलिए भाई फटाफट से आंसर करेंगे। 13th के लिए बताएंगे इनमें से कौन सी सबसे बड़ी बॉडी सेल है? लार्जेस्ट बॉडी सेल इनमें से कौन सी है? ठीक है, बताइए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े हैं, है ना, बहुत बार पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में आता है, तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाओं में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट, एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? जो लोग बहुत ज्यादा एल्कोहल इंटेक करते हैं वो क्या होता है उनका, तो बताएंगे कि सेरिब्रम में फर्क पड़ता है, उनका प्रमस्तिष्क जो होता है उसको इफेक्ट करेगा। बी ऑप्शन है सेरिबेलम को, अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा को, एंड डी ऑप्शन है डाइसिफेलॉन को। चलो ब्रेन के रेफरेंस में पूछा है, एक तो आप पढ़ते हो कि एल्कोहल किसको डैमेज करता है, लिवर सेल्स को डैमेज करता है ना, सुना है ऐसा कि बहुत ज्यादा जो एल्कोहल पीते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जाके लिवर सेल को डैमेज करता है। अब यहाँ पर आपसे रेफरेंस में पूछा है, आपके ब्रेन के रेफरेंस में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको डिस्टर्ब करता है या कह सकते हैं वो प्रभावित करता है, एल्कोहल का पीना कौन से पार्ट को प्रभावित करता है? ठीक, सेरिब्रम को, सेरिबेलम को, मेडुला ऑब्लांगेटा को, या फिर डायनसेफेलॉन को। चलिए चलिए सारे लोग बता रहे हैं सेरिबेलम, और लोग बताएंगे सेरिबेलम। बाकी लोग आंसर करिए, बाकी लोग आंसर करिए भाई। ऑप्शन बी बता रहे हैं सेरिबेलम, दीपक जी, तितली, पंकज कुमार ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शिवानी जी सेरिबेलम। और लोग बताइए भाई। सेरिबेलम नहीं होगा बेटा, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम को ये इफेक्ट करता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम कंफ्यूज मत होइए, सेरिब्रम को इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए होगा प्रमस्तिष्क, जिसमें चेतना, आपकी बुद्धि वाला जो पार्ट होता है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ जी अथर्व जी, फर्स्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। 14th के लिए फर्स्ट होगा यहाँ पर, सेरिब्रम को इफेक्ट करता है। एल्कोहल का सेवन आपका जो है जिसको कहेंगे सेरिब्रम, उसको प्रभावित करता है। सेरिब्रम आपकी बुद्धिमत्ता के लिए, चेतना शक्ति के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं बेटा तितली जी, सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। हम बात कर रहे हैं कि इफेक्ट किसको होगा। ठीक है, इफेक्ट किसको होगा? सेरिब्रम को होगा, सेरिब्रम फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रमस्तिष्क को। ठीक है, प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहा जाता है, उसको ये प्रभावित करता है। यहाँ पर कहेंगे कि एल्कोहल के सेवन की वजह से जो क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलाप है, जैसे जो लोग शराब वगैरह पी लेते हैं उनका दिमाग क्या होता है, वो आधे चेतना में रहते हैं, आधे अवचेतन अवस्था में होते हैं, है ना। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहेंगे, तो वो होता है किसकी वजह से? ये होता है आपके प्रमस्तिष्क वाले पार्ट की वजह से। ठीक है, हाँ हमने देख लिया है भाई, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर आपका प्रमस्तिष्क को, ऑप्शन ए होगा भाई। चलिए, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इफेक्ट, देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो आप कहेंगे कि अनुमस्तिष्क को इफेक्ट करता है, ऐसे तो पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है, ये नहीं कहेंगे कि अनुमस्तिष्क को बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रभावित किस चीज को कर रहा है ज्यादा। ठीक है, वैसे तो सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, बिल्कुल सही लोग, आप लोग सही बता रहे हैं, ये सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। लेकिन जो चेतना वाली अवस्था होती है, या कह सकते हैं जो सोचने वाली जो क्षमता होती है, जो बुद्धि वाला स्तर होता है, वो कहाँ से नियंत्रित होता है? वो कहाँ से नियंत्रित होता है? तो वो कहेंगे कि प्रमस्तिष्क से होता है। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग सेरिबेलम बता रहे हैं, सेरिबेलम सेरिबेलम। ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पर दो चीजें आएंगी। अगर आपका सेरिब्रम दिया है और सेरिबेलम दिया है तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर वैसे तो इसमें ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं दिया है तब आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रमस्तिष्क नहीं दिया है तो आप लगा सकते हैं सेरिबेलम को। ठीक है भाई, चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए इसको, और कल डिटेल्स में हम लोग और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, हाँ भाई हम भी पढ़ चुके हैं,
मैम हम लोग पढ़ चुके हैं, सेरिबेलम ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आपकी बात मानी जा रही है। हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है? इनमें से कौन सी जाति है जो रिक्सिया की जलीय होती है? फर्स्ट ऑप्शन है रिक्सिया डिस्कलर, बी ऑप्शन है रिक्सिया हिमालयंस, सी ऑप्शन है रिक्सिया क्रिस्टलाइना एंड डी ऑप्शन है रिक्सिया फ्लूटेंस। चलिए ठीक है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15th में बताएंगे इनमें से कौन सी, कल का कौन सा क्वेश्चन रह गया था भाई? कल का कौन सा क्वेश्चन रह गया था शिवानी जी? कौन सा क्वेश्चन रह गया था, एक बार बता दीजिए आप। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे आपके अपवाद वाले होते हैं जिसमें अयोग्य आंसर कुछ और देता है और आपकी बुक कुछ और लिखी होती है। जैसे हम जो डाटा लेते हैं, अभी जो हम डाटा लेते हैं वो मोस्टली हम ट्रस्टेड लेते हैं, एनसीईआरटी वाला है ना, एनसीईआरटी के बेस पे हम डाटा आपका दे रहे हैं। तो उस पे जो चीजें होती हैं तो उसी को हम, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे फिर एग्जाम में भी आपके आते हैं जो विवाद वाले होते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। एक ऑप्शन पता चले कुछ और सही हो रहा है, कुछ और सही हो रहा है, तो उस पर मत पढ़िए शिवानी जी। ठीक है, बाकी आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप उस पे रहिए। ठीक है, हाँ, डाउट अगर किसी चीज का है तो वो हम बताएंगे, डाउट आपके क्लियर होंगे। बाकी क्वेश्चंस का स्तर यही होता है कि कई बार होता है अयोग्य भी तो वही सेम चीजें होती हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी ऐसे आते हैं जो कि विवादित हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ डाउट है आपको तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ। फिलहाल हम अभी जिस पे बात कर रहे हैं उसकी बात करें। 15th के लिए आंसर करिए, इनमें से कौन सी एक ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या करता है, एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्सिया की। रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज इनमें से कौन सी है? चलिए भाई बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से अच्छा बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो बताएंगे कि ये रिक्सिया फ्लूटेंस है, जिसको क्या कहेंगे, ब्रायोफाइट की एक स्पीसीज है और ये जलीय होती है। ठीक है, जलीय होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? सोलेनेसी फैमिली का, क्रूसीफेरी फैमिली का, लेग्यूमिनेसी फैमिली का या फिर मालवेसी फैमिली का? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है भाई, आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन में आ जाइए, बातें मत करिए अब। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। बताएंगे 16th के लिए सारे लोग आंसर करेंगे, बात कोई नहीं करेगा क्लास में अब। चलो आंसर करो सारे लोग, आ जाओ, बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा फैमिली है जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? चलिए चलिए फटाफट बताइए सारे लोग। 16th के लिए बताएंगे क्या होगा, सोलेनेसी फैमिली में होता है, क्रूसीफेरी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में या फिर मालवेसी फैमिली में? कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें सीमांत मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली में। ऑप्शन सी सारे लोग सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पैरासिटिक सेस्ट्रेशन अकर्स इन। पैरासिटिक सेस्ट्रेशन कहां पर देखने को मिलती है? ज्योति सोनी जी, इट्स योर फर्स्ट क्लास, सो वेलकम टू TSV क्लासेस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल ताकि आगे से आपको चीजें पता चलती रहे। मोस्ट वेलकम। देखो हमारे क्लास के बच्चे भी वेलकम कर रहे हैं। चलो अच्छा बताएंगे, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन कहां पर देखने को मिलता है? फैसियोला हिपैटिका, उसमें नेरिस में, सेक्युलाइना में या फिर पैलामन में? चलो भाई अच्छा फटाफट से आंसर करेंगे। 17th के लिए ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन
कहाँ पर देखने को मिलता है? 17th के लिए बताएंगे सारे लोग। परजीवी बधियाकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो बताएंगे ये सेक्युलाइना में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है आर्कियोप्टेरिस, बी ऑप्शन पेरीपेटस, सी ऑप्शन है नियोप्लाइना या फिर सीलाकेंथ। इनमें से कौन सी है जो क्या है मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी मानी जाती है? ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, और आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी डेली इसी तरह से चल रही है, बाकी क्लासेस भी आपको रेगुलर बेस पे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए भाई, सारे लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। नियोप्लाइना, हाँ जी हाँ जी, सारे लोग बहुत शानदार तरीके से बता रहे हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का दैट इज नियोप्लाइना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नियोप्लाइना ये कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। ठीक है, चलिए आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? आर्कियोप्टेरिस बता दीजिए, आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये बता दीजिए एक बार फटाफट से। चलो कमेंट कर सारे लोग। अमृता पांडे जी, पंकज कुमार, बायो ब्लूम, श्री शुक्ला, तितली जी, शिवानी कुमारी, शिवानी जी। ठीक है, चलिए बताइए आर्कियोप्टेरिस बताइए किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और पेरीपेप्टस को भी बता दीजिए। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही सही बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। लेकिन आर्कियोप्टेरिस ये किसके बीच की, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। पेरीपेटस को कहा जाता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक, है ना। पेरीपेटस को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रियोल इज फाउंड इन, तारक केंद्र पाए जाते हैं कहां पर? सेंट्रियोल इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल सेल में, बी ऑप्शन रेड एल्गी में, सी ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स में एंड डी ऑप्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बताना है आपको, सेंट्रियोल कहां पर पाए जाते हैं? चलो भाई आ जाओ बताएंगे आगे। सेंट्रियोल कहां पर पाए जाते हैं? प्राणी कोशिका में, या जिसको कह सकते हैं एनिमल कोशिका में, है ना, रेड एल्गी में, प्रोकैरियोट्स में या फिर फ्लावरिंग प्लांट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सबको पता होता है ना। सेंट्रियोल आपका कहां पर? एनिमल सेल में देखने को मिलता है। ये प्लांट सेल का कैरेक्टर नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाय, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? पॉलीटीन क्रोमोसोम का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है ई जी बालबियानी के द्वारा, बी ऑप्शन है कोलर के द्वारा, सी ऑप्शन है हाइस के द्वारा या फिर बाउर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 20 के लिए बताएंगे सारे लोग राइट आंसर। 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। और भाई एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, इतने कम लोग क्यों हैं लाइव, कहाँ गए? चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम टर्म किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले किसने बताया, सुझाव किसने दिया था इसका? ठीक है, चलो बताएंगे। यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है कि नाम का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम आप कहाँ पर पढ़ते हो?
तो ये पढ़ते हैं हम लार ग्रंथियों में, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वहां पर देखने को मिलता है। बालबियानी ने बेटा इसको बताया था, इसका डिस्कवरी किया था, आपसे सजेस्ट किया है, सजेस्ट पूछा है, हाँ जी सजेस्ट पूछा है, किसने बताया था, नाम का सुझाव किसने दिया था, बालबियानी ने इसका खोज किया था। ठीक है, सर्वप्रथम पॉलीटीन क्रोमोसोम को जो प्रथम बार खोजा था, ठीक है, वो बालबियानी थे 1821 में, 1881 ईस्वी में। जो नाम का सुझाव दिया था वो कोलर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी चलो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, खोजने वाला और नाम देने वाला अलग अलग है। बालबियानी ने डिस्कवरी की थी और कोलर ने नाम सजेस्ट किया था। पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, तो बताएंगे कि ये पाया जाता है जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है आकाश जी, मैम अभी क्लास बंद हो गई थी, हाँ जी थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, वापस से क्लास आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। ठीक है चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, वैक्यूल को कवर करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा लेयर या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है। चलिए हाँ जी सारे लोग आंसर करेंगे, किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और वैक्यूल जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो बेटा कहाँ होता है, तो बताएंगे कि मैम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपका प्लांट सेल में देखने को मिलता है ना, कहाँ पर होता है, प्लांट सेल में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है, फर्स्ट ऑप्शन ओबेलिया, बी ऑप्शन सिल्क वर्म का, सिल्क मॉथ का, सी ऑप्शन है टीनिया का एंड डी ऑप्शन है नेरिस का। चलिए बताएंगे ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है। चलिए भाई एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक, सेशन को एक बार सारे लोग लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। कम से कम 50 लोग तो होने चाहिए, कल की क्लास में कम से कम 50 लोग थे, आज की क्लास कम क्यों हो गई, आगे बढ़ना चाहिए है ना, सारे लोग शेयर करिए सेशन को। चलिए अच्छा बताएंगे ब्लैडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है। चलो बहुत बार पढ़ा है इस चीज को है ना, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है, तो कहेंगे मैम बिल्कुल सही बता रहे हैं, टीनिया सोलियम का लार्वा है, टैप वर्म का लार्वा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं, सारे के सारे लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हेट्रोसिलस सेंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेट्रोसिलस सेंट्रम किसका एक करेक्टर है, किसका एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। फर्स्ट ऑप्शन एम्फीबियंस का, बी ऑप्शन है रेप्टाइल्स का, सी ऑप्शन बर्ड्स का या फिर मैमेलिया का। ठीक है चलो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। हेट्रोसिलस सेंट्रम इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए आ जाइए सारे लोग बताएंगे हेट्रोसिलस सेंट्रम किस में पाया जाता है, किसका ये बेसिक फीचर होता है। चलो भाई फटाफट से बता दीजिए हेट्रोसिलस सेंट्रम कहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये पक्षियों में देखने को मिलता है ना, ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। एसिलस सेंट्रम किस में होता है, एक बार बताइए, एसिलस कंडीशन कहाँ पर होती है, तो एसिलस कंडीशन मैमल्स में देखने को मिलती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइटोपाइस इज फाउंड इन, साइटोपाइस किस में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में, एंट अमीबा में या फिर ट्रिपैनोसोमा में। चलो
साइटोपाइजियम किस में देखने को मिलता है? चलिए चलिए आकाश जी, स्वाति जी बहुत देर से हैं, आप लेट हैं। स्वाति जी क्लास में बहुत देर से हैं, आकाश जी आप लेट हैं, ठीक है। साइटोपाइज इज फाउंड इन, साइटोपाइज पैरामीशियम में देखने को मिलता है, एंटमीबा में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, या फिर ट्रिपैनोसोमा में देखने को मिलता है? चलिए बताएंगे। तो ये आपको देखने को मिलता है किसमें? पैरामीशियम में। हाँ जी बिल्कुल, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसकी मदद से बाहर कर देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, 24 का ए बता रहे हैं सारे लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे लोग क्या हो जाएगा बता रहे हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। जोक अपने शरीर से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता रहता है को उसमें उड़ेल कर। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है वो किसी प्राणी से अगर क्या कर रहा है, ले रहा है ब्लड को, तो वो उसमें डालता रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है हिपेरिन, बी ऑप्शन है हीरोडिन, सी ऑप्शन है इंसुलिन एंड डी ऑप्शन है पेप्सिन। चलिए भाई 25 के लिए बताएंगे। आप लोग बी करके जो लिखते हैं ना स्वाति जी, बायो हब जी, आप क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए बेटा कि 25 का बी, ठीक है, 26 का, 25 का, 23 का, ऐसे करके डाल दिया करिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए लकी गुप्ता जी, सुचि मिश्रा, तितली, केमिस्ट्री गर्ल, EN अंसारी, पंकज कुमार, अनुराधा जी। चलिए 25 के लिए बता रहे हैं कुछ लोग, क्या बता रहे हैं? बी ऑप्शन हीरोडिन। चलिए और लोग आंसर करिए भाई, और लोग आंसर करिए। जोक को कहा जाता है सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस है ना, खून पीने वाला। खून पीने से याद आता है कि खून तो घर में भी पिया जाता है, जनरली कहा जाता है, पत्नी को कहा जाता है ना हमारा खून मत पियो, तो वो भी सैंग्विवोरस। अब ये मत कहिएगा अगली बार जब कोई ऐसे आपको कहना हो किसी को, तो ये मत कहिएगा कि खून पी रहे हैं, सीधे से कहिएगा तुम सैंग्विवोरस हो क्या। उसको समझ में भी नहीं आएगा, लगेगा कोई फैंसी सा वर्ड है, कोई तारीफ कर रहा है ना, खून पीने वाला। चलो क्यों भाई, स्वाति जी सही कह रहे हैं ना, शिवानी जी, अगली बार ये मत कोई कहिएगा, खासकर मेल प्रजाति जो अपनी पत्नियों को कहते हैं तुम खून पीती रहती हो हमारा, तो कहिएगा उनको कि तुम सैंग्विवोरस हो गई हो क्या। उनको लगेगा वाह कितना बढ़िया सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत क्या है, कोई अच्छा सा टर्म दिया जा रहा है तो तारीफ हो रही होगी, है ना। चलिए बाकी बायो वाले हैं तो वो समझ जाएंगे, ठीक है, बाकी बायो वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि अच्छा खून पीने की बात हो रही है। हाँ जी, मॉस्किटो को भी बोलते हैं, मॉस्किटो भी खून पीते हैं। चलो ठीक है, चलो हाँ सही बात है, अब सब एजुकेटेड वाइफ हैं। कौन बोल रहा है ये? अलीसबा जी बोल रही हैं अब सब एजुकेटेड वाइफ हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, एजुकेटेड हैं सब। चलिए अच्छा आ जाइए, बताएंगे कि जो जोक होता है वो कंटिन्यूअस क्या करता है। मैम अपना एक्सपीरियंस, बेटा मेरी शादी नहीं हुई है अभी, जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद बताऊंगी एक्सपीरियंस, ठीक है, अभी तो नहीं हुई है फिलहाल। चलिए चांदनी जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आ जाइए, लीच क्या करता है, कंटिन्यूअस ब्लड को सक करता रहता है। जो भी कैटल हैं, जैसे किसी मान लीजिए किसी कैटल की बॉडी में ये चिपक गया है और उससे कंटिन्यूअस ये ब्लड सक करता रहता है। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि मैम ब्लड जैसे निकलता है तो क्या होता है, जैसे ही ब्लड निकलता है वो जमना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जोक तो कंटिन्यू पीता रहता है ना, जोक कंटिन्यू क्या करता है, पीता रहता है। तो यहाँ पर उससे एक सबस्टेंस निकालता रहता है, उसमें एक ऐसा सबस्टेंस होता है हीरोडिन नाम का, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। अब शादी वाला मुद्दा देखिए, छेड़ दिए तो कितनी मजा आ रही है ना। अभी कोई क्वेश्चन की बात हो रही होगी या कोई और बात हो रही होगी तो उस पर इतने लोग आंसर नहीं करेंगे। आकाश जी शादी वाले मुद्दे पे या कोई ऐसी बात कर दो तो एकदम से मजा आ जाती है इन लोग को। चलो मैम बायोलॉजी में लड़ाई
कमा क्या है, करना उससे। अच्छा जी, सुचि मिश्रा जी, आपका ये सुझाव बिल्कुल माना जाएगा। चलो अच्छा, आ जाओ क्लास में, बहुत हो गया। चलो भाई, तो यहाँ पर बताएंगे कि जो आपका हीरोडिन होता है वो क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ये जैसे जैसे ब्लड को सक करता रहता है वैसे ही इसको डालता रहता है ना। ये हीरोडिन को क्या करता है, उस कैटल की बॉडी में इंजेक्ट करके वहां पे डालता रहता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये जमता नहीं है, ब्लड जमता नहीं है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस ब्लड को सक करता रहता है। ठीक है भाई, चलो 25 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब बात मत करिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बात मत करिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स कंटेन, क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों में होता है। चलो, गुणसूत्रों में होता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन ओनली, बी ऑप्शन है डीएनए एंड प्रोटीन, सी ऑप्शन है डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, एंड डी ऑप्शन है डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चलो अच्छा, आंसर करो, हो गया। आगे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, बात मत करो। चलो, मौका मिलता नहीं है कि चालू हो जाते हो आप लोग। 26 के लिए बताइए, क्रोमोसोम कंटेन्स, क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम में क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। प्रोटीन, केवल प्रोटीन होता है, डीएनए एंड प्रोटीन होता है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन होता है, या फिर आरएनए डीएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। फटाफट से बताएंगे सारे के सारे लोग, है ना, सारे के सारे लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो बताएंगे मैम डीएनए में तो क्रोमोसोम में तो सब होता है, क्रोमोसोम में तो सब होता है ना, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है, और हिस्टोन भी होता है। हाँ चलो, सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं स्वाति जी। ये सब मौका ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जिसमें बातें की जाएं, है ना। तितली जी कह रही हैं मुझे मैम की शादी में जाना है, 5 साल वेट करो अभी फिर। चलो अभी फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी पहले नौकरी ले लो, शादी वादी तो हो जाएगी बाद में, पहले नौकरी ले लो। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे भाई, बात करो, इधर ध्यान दो। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइनस इज ए, पाइनस क्या है। चलो 27 के लिए आप कोई भी बात मत करिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलो सारे लोग आंसर करिए 27 के लिए। पाइनस क्या है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताइए भाई, आंसर करिए, बिना देरी के आंसर करिए जल्दी से। 27 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 27 के लिए जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। 27 सारे लोग आंसर करिए, बातें हो गई है, बंद करिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे अब। चलो भाई फटाफट से बता दो। चलिए चलिए जल्दी से आ जाइए। 27 ट्री है, बिल्कुल हाँ जी, ट्री के अंतर्गत आता है, वृक्ष के अंतर्गत आता है। और पाइनस की ट्री से आप क्या देखते हो, तारपीन का तेल निकाला जाता है एक तो, और दूसरा आप देखते हो जो माचिस आप जलाते हो उसकी जो तीली बनती है वो भी इसी की लकड़ी से बनती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। चलो मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोकार्प, स्पोरोफाइट होता है, या फिर मेल गैमेटोफाइट होता है। रेफी का बात करेंगे मैम। अभी कितने क्वेश्चन हैं, अभी बेटा 40 क्वेश्चन करने हैं, और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बिना बात किए अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलो, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट है, स्पोरोकार्प है, स्पोरोफाइट है, या फिर मेल गैमेटोफाइट है। चलो बेटा बताओ क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 28 के लिए सारे लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। मार्सिलिया में रेफी कहाँ पर पाया जाता है।
तो बताएंगे कि मैम ये पाया जाता है स्पोरोकार्प में, है ना, बीजाणु फलिका बोलते हैं इसको, स्पोरोकार्प में पाया जाता है। अरे भाई हो गया, बात मत करिए, हो गया बात, अब क्लास पे ध्यान दे लीजिए, ठीक है। चलो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्पोरोकार्प में। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई हमेशा क्या होते हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, या पैरासाइट होते हैं। चलो हो गया, बात मत करिएगा, बिल्कुल भी बात नहीं होगी क्लास में। चलो शादी ब्याह बाद में करिएगा, पहले क्लास, पहले ध्यान दीजिए इधर, बातें हो गई बहुत सारी। चलो फंजाई हमेशा कैसे होते हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं, विविध पोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृतोपोषी होते हैं, या फिर पैरासिटिक कंडीशन में होते हैं। चलिए आंसर करिए 29 के लिए, सारे लोग फटाफट से बताएंगे। चलो बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। क्या होगा, तो यहाँ पर बताएंगे कि मैम ये हमेशा हेट्रोफाइट्स होते हैं, मतलब ये विषम पोषी होते हैं, है ना, हमेशा हेट्रोफाइट कंडीशन में होते हैं, और ये हमेशा दूसरों पे निर्भर होते हैं। इनके पास खुद का कोई भी फोटोसिंथेसिस करने जैसा कोई भी संरचना नहीं होती है, इसलिए ये अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 29 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही उत्तर। चलो अभी शादी करवा लो, हैं आकाश जी, यही शादी होगी आज, इसी क्लास में शादी होगी सबकी। अनुराधा हमारी शादी अगले मंथ है, आकाश जी बुला रहे हैं। अनुराधा जी कहाँ गई, आकाश जी आपको अपनी शादी का इनविटेशन दे रहे हैं, और आकाश जी को पर्सनली अभी सारे लोग बधाई देंगे क्लास के बाद, लेकिन अभी फिलहाल क्लास पे ध्यान देंगे। चलिए आकाश जी, आपको अभी क्लास के बाद आपकी बात होगी, ठीक है। आकाश जी कंग्रेचुलेसन, शुरू हो गए सारे लोग। चलो चिलगोजा ए ड्राई फ्रूट इज ए स्पीसीज ऑफ, चिलगोजा एक शुष्क फल है और ये किस प्रजाति का है, साइकस का, पाइनस का, मैंगो का, या फिर जिम्नोस्पर्म का। चलो भाई अभी क्लास में ध्यान दे लो, क्लास नहीं करनी है, क्लास बंद करते हैं, बात करते हैं फिर, हैं क्लास बंद कर दें, बात करें सिर्फ। चिलगोजा किस में देखने को मिलता है, ये एक टाइप का ड्राई फ्रूट होता है, किस में देखने को मिलता है, साइकस में, पाइनस में, मैंगो का, या फिर जिम्नोस्पर्म का, चिलगोजा। चलो भाई फटाफट से बता दो किस में देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि मैम ये देखने को मिलता है किस में, जिम्नोस्पर्म्स के पौधों में होता है। और चिलगोजा किस में पाया जाता है, इसको शुष्क फल कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहा जाता है इसको, है ना, जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में होता है, लेकिन पाइनस का फ्रूट होता है, ये पाइनस का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज, इनमें से कौन सी एक डायोसियस स्पीसीज है। पहला दिया है आर क्रिस्टेलाइना, बी ऑप्शन है आर ग्लूका, सी ऑप्शन है आर पठान कोलेंसिस, सी एंड डी ऑप्शन दिया है रिक्सिया की, ये सारी की सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। एंड लास्ट दिया है रिक्सिया हिमालयंस। चलिए इनमें से कौन सी डायोसियस स्पीसीज है, डायोसियस और मोनोसियस स्पीसीज आप पढ़ते हो ना, मोनोसियस मतलब कि उसमें अलग अलग होता है मेल एंड फीमेल, एंड डायोसियस उसमें एक ही में होता है। चलिए रिक्सिया की कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या होती है, एक लिंगी होती है। चलो भाई आंसर करेंगे 31 के लिए सारे के सारे लोग, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज जीरोफाइट, इनमें से कौन सा एक जीरोफाइट प्लांट है, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, या फिर इक्विसिटम। चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन इज जीरोफाइट, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया या फिर इक्विस्टिटम? इनमें से कौन सा एक ऐसा प्लांट है जो कि कहां पर है? मैम के क्वेश्चन के चक्कर में मार खा गए हम, ये क्या हो गया भाई? चलो इनमें से बताओ कौन सा जीरोफिटिक प्लांट है? जीरोफिटिक प्लांट इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा इक्विस्टिटम, आपका किसमें? जीरोफिटिक प्लांट में आता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग प्लग फॉर्म ड्यूरिंग, पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? योग प्लग किस कंडीशन में बनता है? और एक बार सेशन को भाई सारे लोग शेयर कर दीजिए। इतने कम लोग क्यों हैं क्लास में? बातें इतनी हो रही हैं, है ना, बातें इतनी हो रही हैं। क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए सारे लोग। चलो, योग प्लग कहाँ पर बनता है? गैस्ट्रुलेशन पीरियड में, न्यूरुलेशन पीरियड में, ब्लास्टुला फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर मोरुला फॉर्मेशन के टाइम पे? लाइव आ जाइए भाई, इतने लाइव कम क्यों है? कम से कम 50 तो पहुंचा दीजिए। हैं, कहाँ गए सारे लोग? पंकज जी, अरुण जी, मिथिलेश, दीपक जी, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई सारे लोग अपने ग्रुप में। क्लास अच्छी नहीं लग रही है, एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ये तो आपका क्या होना चाहिए, ये आपका दायित्व तो होना चाहिए कि मैम क्लास तो हम शेयर करेंगे ही करेंगे, है ना। इतनी बढ़िया जबरदस्त क्लास चल रही है, शेयर करके आइए सारे लोग और 50 पहुंचाइए जल्दी से लाइव। आज सारे के सारे लोग लाइव पहुंचाएंगे, 50 लाइव पहुंचाएंगे। लाइक अभी 22 ही है, देख लीजिए भाई, ये तो आपका अधिकार है लाइक करना, जल्दी से एक बटन दबाना है, ठीक है। चलो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। योग प्लग फॉर्म ड्यूरिंग, योग प्लग कौन सी कंडीशन में बनता है? अब शादी के लिए ड्रेस लेने गए, चलो अच्छा अभी बारिश हो रही है, कहाँ ड्रेस लेने जाएंगे? गैस्ट्रुलेशन पीरियड में होता है, न्यूरुलेशन पीरियड में होता है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन के टाइम पे होता है या फिर मोरुला फॉर्मेशन के टाइम पे होता है? चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, कम से कम 50 लोग तो आज पूरा कर लीजिए टारगेट, 50 लोग लाइव आने चाहिए, ठीक। चलो अच्छा 33 के लिए बताइए सारे लोग, 33 के लिए बताएंगे सारे लोग क्या होगा राइट आंसर। योग प्लग कौन सी कंडीशन में बनता है? गैस्ट्रुलेशन पीरियड में, न्यूरुलेशन पीरियड में, ब्लास्टुला फॉर्मेशन में या फिर मोरुला फॉर्मेशन में? चलो चलो फटाफट से आंसर करो भाई, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये बनता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार एंड ओरिएंटल सोर आर डिसीज स्प्रेड बाई, काला अजार और काला जार तथा ओरिएंटल सौर रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सैंड फ्लाई, बी ऑप्शन हाउस फ्लाई, सी ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई एंड डी ऑप्शन है ग्रासोपर। किसके द्वारा ये फैलाया जाता है? चलिए फटाफट से बता दीजिए सारे लोग, काला जार और ओरिएंटल सोर किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? चलो चलो 34 के लिए सारे लोग आंसर करिए फटाफट से। हाँ जी सारे लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? तो सैंड मक्खी या इसी को बालू मक्खी के नाम से जाना जाता है। लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ का क्या करता है? स्थानांतरण मनुष्यों में करता है। तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, बालू मक्खी के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉट पॉइजनस, इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्प है जो कि विषैला नहीं है? कोबरा, पाइथन, करैत एंड वाइपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो भाई फटाफट से बताओ क्या होगा। इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्प है जो कि विषैला नहीं होता है, विषहीन होता है, उसमें कोई भी विष नहीं पाया जाता है? चलो और सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉट पॉइजनस, इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्प है जो कि विषैला नहीं होता है? चलो 35 के लिए बता रहे हैं सारे लोग, सारे लोग आंसर करिए भाई।
चलो चलो बता दो फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से सारे लोग आंसर कर रहे हैं। पाइथन, अजगर बोलते हैं ना इसको, अजगर, अजगर बोला जाता है पाइथन। ये क्या है, विषैला नहीं होता है, लेकिन अब विषैला ऐसा नहीं है कि विषैला नहीं है तो नुकसान नहीं करेगा। ये क्या होता है, इतना मजबूत होता है, इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जब किसी भी जीव को पकड़ता है, उसको लपेटता है अपनी बॉडी में, सारी की सारी हड्डियां एक ही बार में तोड़ देगा, है ना। खतरनाक होता है, ऐसा नहीं है कि विषैला नहीं है तो क्या है, ये नॉन पॉइजनस है तो खतरनाक नहीं होगा। चलो बाकी कोबरा आपको पता है, किंग कोबरा बहुत ही क्या है, पॉइजनस होता है। करैत और वाइपर भी पॉइजनस होते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस? अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेप्टोटीन अवस्था, बी ऑप्शन पैकिटीन अवस्था, सी ऑप्शन जाइगोटीन अवस्था एंड डी ऑप्शन है मेटाफेज में। चलो भाई फटाफट से बता दो, चलो भाई फटाफट से बता दो। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस? कहां से आते हैं लोग, नागिन सबसे खतरनाक होती है। कौन बोला है ये, नागिन सबसे खतरनाक होती है? चलो अच्छा, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस? सिनेप्सिस कहां पर देखने को मिलता है? सिनेप्सिस में होता क्या है तो बताएंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जुड़कर क्या करते हैं, सिनेप्सिस की प्रक्रिया करते हैं, है ना। और ये कहां पर होता है तो अर्धसूत्री विभाजन की जाइगोटीन अवस्था में होता है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइगोटीन अवस्था में। क्लियर, होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट ग्रेन इज एन, गेहूं का दाना क्या है? एक फ्रूट है, एक सीड है, एक एम्ब्रियो है या फिर एक ग्लूम है? क्या है गेहूं का दाना, क्या है गेहूं का दाना, क्या है? चलो बताइए बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। 37 के लिए बताएंगे, 37 के लिए, 37 के लिए। फ्रूट है ये एक टाइप का, क्या है, फ्रूट है ना। कौन सा फ्रूट होता है? सी। 37 के लिए सी कैसे हो जाएगा, एम्ब्रियो नहीं होता बेटा, फ्रूट होता है। चलो चलो आगे बढ़ो। 37 के लिए कुछ लोग बता रहे हैं बी, कुछ लोग बता रहे हैं क्या, ए। आंसर करिए सारे लोग, क्या होगा? तो ये फ्रूट होता है, और ये फ्रूट कैसा होता है, कैरियोप्सिस फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, कैरियोप्सिस फ्रूट होता है, फ्रूट होता है, हाँ जी कैरियोप्सिस फ्रूट होता है। और इसमें खाने वाला पार्ट क्या होता है, ये क्या है, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होता है। और इसमें खाने वाला भाग क्या होता है तो वो होता है इसका एंडोस्पर्म। क्या खाया जाता है तो बताएंगे कि मैम इसका एंडोस्पर्म खाया जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहे हैं सारे लोग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कैरियोप्सिस फ्रूट होता है और ये खाया जाता है, इसका एंडोस्पर्म। गेहूं का एक दाना फल है, हाँ जी गेहूं का एक दाना फल है। चलो भाई 5 लोग बचे हैं, आज टारगेट पूरा होना चाहिए। 45 लाइव हैं, 5 लोग को और शेयर कर दीजिए, 50 आज कंप्लीट हो जाए। चलो फटाफट से शेयर कर दो, 5 लोग को और लेके आओ। गीतिका जी, शिवानी, अनुराधा, अथर्व, तितली, केमिस्ट्री गर्ल, सभी लोग 5 लोग को और खींच के लेके आओ, क्लास में लेके आओ। कह दो आज मैम का टारगेट पूरा करवाना है 50 लोगों का, है ना। आज कितने घंटे की क्लास लग रही है, घंटे नहीं काउंट करिए, क्वेश्चन काउंट करिए। चलो चलो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बताएंगे 45 फ्रूट हो जाएगा, और ये फ्रूट होता है कैरियोप्सिस टाइप का। कैरियोप्सिस टाइप का अगर इसमें पूछा जाए कि खाते क्या हैं तो एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम एग्जिबिटेड, लाइकोपोडियम
प्रदर्शित करता है? साक्षी त्रिपाठी जी, मैं पहली बार क्लास देख रही हूँ, स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। चलिए, लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है? हेट्रोस्पोरी कंडीशन, होमोस्पोरी, बोथ हेट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। चलिए बताइए भाई, 38 के लिए लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है? लाइकोपोडियम कौन सी कंडीशन दिखाता है, दर्शाता है? चलो चलो बता दो फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर? चलो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये होमोस्पोरी कंडीशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, बी ऑप्शन है फेनेरोगैम्स, सी ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स एंड डी ऑप्शन है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। चलो, टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, टेरिडोफाइट्स आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, फेनेरोगैम्स कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स या फिर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। चलो चलो फटाफट से बता दो क्या होगा राइट आंसर। सारे लोग आंसर करेंगे भाई। क्रिप्टोगैम्स, सॉरी, टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? चलो सारे लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी कहलाते हैं, है ना। पहले पादप ऐसे जिनमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होते हैं, तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी कहलाते हैं। साक्षी त्रिपाठी बिल्कुल सही बता रही हैं। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट? इनमें से कौन सा एक जलीय टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है? लाइकोपोडियम, एजोला, इक्विसिटम या फिर टेरिस? चलो बता दो भाई, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए, जलीय टेरिडोफाइट के अंतर्गत कौन आता है? चलो चलो जल्दी से आंसर करो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए अच्छा बताइए, इनमें से कौन सा एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा जलीय टेरिडोफाइट है? टेरिडोफाइट के रेफरेंस में पूछा है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि टेरिडोफाइट में जलीय पौधा है? तो दैट इज द एजोला, है ना। एजोला क्या है? ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में, और सेम टाइम पे सेम जगह पे 10 बजे से आपकी क्लास रहेगी। सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने भाई यार दोस्त मित्रों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे लोग पढ़ते रहिए, और आकाश जी को सभी लोग बधाई दे के जाएंगे, इनकी शादी है अगले मंथ। ठीक है, आकाश जी को बधाई दे के जाएंगे सारे लोग। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं सभी, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह सेम समय पे और अगले क्वेश्चन की सीरीज में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।